आज दोस्तों मेरे पास एक रूम कूलर का टप रिपेयर होने के लिए है, जिसमें मसला ये था कि जहाँ पे इसके टायर लगे होते हैं वहाँ पे चारों तरफ से ये बहुत बुरे तरीके से टूट चुका था। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इसका प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे, इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा लीक नहीं होगा। इस दौरान मेरे पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भाई आता रहता है, तो उसने इसको देखा तो कहता है कि रिपेयर होने के काबिल ही नहीं है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इसको एक बड़े बेहतरीन तरीके से फिक्स करेंगे जी। तो दोस्तों पहले तो हम एल्फी की मदद से इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, यानी कि इसके क्रैक्स वगैरह अच्छे तरीके से हमने बंद करने हैं। दोस्तों हम ये यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसकी साइडें जो अपनी जगह पे आ जाए और यहाँ पे एल्फी और सोडे की मदद से इसके सारे क्रैक्स हमने अच्छे तरीके से बंद कर लेने हैं। यहाँ पे याद रखें, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस जगह से दोबारा लीक नहीं होगा, और कहीं से टूट जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने एल्फी की मदद से इसको नीचे से पक्का कर लिया, अपनी जगह यहाँ पे इसकी बराबर कर ली, और यहाँ पे इसके जो क्रैक्स अच्छे तरीके से एल्फी और मीठे सोडे की मदद से बंद करूंगा। लें जी, वो बंदा भी आ गया जिसने कहा था ये रिपेयर नहीं हो सकता। पहले आप इसकी बात सुन लें। भाईजान ये नहीं जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती, नहीं जुड़ सकती है। नाज़रीन जरा मैं शुरू तो बंदा तो सियासी ना होया बंदा सी बंदा कहता है कि ये नहीं जुड़ेगी, ठीक है जोड़ांगे फिर तुहानू दिखावांगे। सर सवाल ही नहीं पैदा होना जुड़ जाए जी। तो दोस्तों भी आपने उस बंदे की भी बात सुन ली। अभी यहाँ पे अपने काम को दोबारा से जारी करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्रैक्स है उसको मैंने अच्छे तरीके से एल्फी और सोडे की मदद से बंद कर लिया, अंदर से भी इसके जो यहाँ से बंद कर दिया। अब इसमें कोई क्रैक नहीं आई। क्रैक बंद करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने इपॉक्सी का ग्लू डालनी है तो वो नीचे ना चली जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक लकड़ी की फट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये प्योर लकड़ी होनी चाहिए ताकि पानी में ख़राब ना हो। ये मेरे ख्याल से ये लकड़ी की फट्टी बनी इस रूम कूलर के लिए थी, क्योंकि हमें जो है 46 इंच का 2 पीस चाहिए थे, जैसा कि 23 इंच के 2 पीस चाहिए थे। तो ये लकड़ी हमारी पूरी 46 इंच की है। तो इसको दोस्तों बिल्कुल एक सेंटर में रख के काटेंगे। 23 इंच के हमने जो है 2 पीस इसके ऊपर लगाने हैं। इसको लगाने का मकसद दोस्तों ये होगा कि हमारा पानी जो भी होगा या कोई भी चीज़ होगी, इसका जो है पूरा वेट जो है क्रैक्स के ऊपर ना आए, यानी कि टायर के ऊपर ना आए। टायर भी हमने इसके ऊपर लगाने हैं, तो सारा वजन जो है रूम कूलर की पूरी बॉडी के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 23 इंच के हमने 2 पीस काट लिए हैं। एक उस साइड पर लगाएंगे, एक उस साइड पर लगाएंगे। इस काम के लिए हम 1.5 इंच के स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसके आर पार हो जाएंगे। बाद में जब हम इसके ऊपर केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म की कोई लीकेज वगैरह भी नहीं आएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं 1.5 इंच का स्क्रू इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि फायदा इसका ये होगा कि इसके आर पार हो जाएगा और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे जी। तो दोस्तों अभी इसको हमने आर पार कर देना है इसी तरीके से। यहाँ पे हमने इसके ऊपर से भी पेज लगा देने हैं, नीचे से भी पेज लगा देने हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ से पेज लगाने का मकसद ये है कि ये टप इसका एक जगह पे रहे, यानी कि इसके अंदर से कोई हिलजुल ना हो। तो इसके यहाँ पे 4 यहाँ पे टायर लगते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में करके भी मैंने यहाँ पे 2 स्क्रू लगा दिए। ये स्क्रू मैंने थोड़े छोटे इस्तेमाल किए हैं ताकि आर पार ना हो। इसी तरीके से दोस्तों हमने दोनों फटियां इसके साथ यहाँ पे फिक्स कर दी हुई हैं। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले इसकी यहाँ पे अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। इस काम के लिए मैं यहाँ पे एक गुच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि वाइंडिंग से निकला हुआ है। अच्छे तरीके से मार के इसके ऊपर हम ब्लोर मारेंगे तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक काम करना है कि यहाँ पे डक्के लगाने हैं। ये डक्के हम किसी भी गत्ते की मदद से लगा सकते हैं। इसका लगाने का मकसद ये है कि केमिकल इपॉक्सी जो है इसके आगे ना चला जाए। तो ये वाली इपॉक्सी ग्लो है, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से 450 रुपए की 2 बोतलें मिल जाती हैं। इसको हमने बराबर क्वांटिटी में 2 बोतलें होती हैं, तो मिक्स करना होता है। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। जितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरे पास एक पुरानी बोतलें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा मैं नई बोतलें भी लेके आऊँ, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो है 1.5 बोतलें तकरीबन केमिकल का इस्तेमाल हो गया। इसकी वजह यह है कि इसके चारों टायर क्रैक थे। अगर इसके 2 टायर क्रैक होते या 1 टायर क्रैक होता तो फिर हमें कम इस्तेमाल करना पड़ता था। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जितने भी इसकी जगह बन रही थी, जहाँ जहाँ पे इसका क्रैक बन रहा था, उसको हमने अच्छे तरीके से इस इपॉक्सी ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। चारों साइड इसकी हमने बार दी हुई है। इसके अलावा सेंटर में भी हमने कुछ स्क्रू लगाए थे, वहाँ पे भी हमने इस इपॉक्सी केमिकल का इस्तेमाल किया। तो इसको हमने अब खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे लाजमी देने, और कोशिश करेंगे इसको 24 घंटे का टाइम दे दें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 12 से 13 घंटे बाद इसको जब चेक करता हूँ तो ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का लोहा काम हो चुका। तो भी यहाँ पे किसी किस्म का जो है इंशाल्लाह यहाँ पे लीकेज वगैरह नहीं होएगी। पहले हम इसकी लीकेज भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो है बड़ा बेहतरीन किस्म का पक्का हो चुका है। अब ये जो इपॉक्सी केम ग्लू है ये माशाल्लाह से बड़ी ही बेहतरीन काम कर रही है, और कभी भी लीकेज वगैरह इंशाल्लाह इस जगह से नहीं आएगी। इस काम के लिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। 1 अदद बोतल मैंने पानी की यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ पे आपको चेक करा दूं किसी किस्म की लीकेज नहीं है। अब दोस्तों 1 बोतल मैं इसके अंदर मजीद पानी की डालूंगा, ताकि इसके अंदर हम जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे पानी रोकेंगे। अगर किसी किस्म की लीकेज होगी तो नीचे इसके फ्रिज के ऊपर मैंने रखा हुआ, तो वहाँ पे कतरा भी होगा तो वहाँ पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे 2 अदद बोतलें डाल के मैंने जब 3 से 4 घंटे बाद इसको चेक किया तो कहीं से ना पानी की सेम थी ना कतरा था, किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक थोड़ा सा क्रैक था, तो इसलिए हम इसमें से सारा पानी निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ पे हमने पानी निकाल के उस जगह को भी बंद करना है। उस काम के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मोटी टेप का इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड के ऊपर, यानी कि अच्छे तरीके से इसको टेप कर देंगे। टेप करने के बाद दोस्तों इसके अंदर भी हम जो है वही केमिकल इस्तेमाल करेंगे, इपॉक्सी ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अब जिसने भी ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो वो कमेंट सेक्शन में फुल लाजमी देख के जाइएगा, और बाकी आपको ये काम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बता के जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।